है। यीशु नाम जो है आपके शरीर में बीमारियों की सामर्थ्य को तोड़ सकता है। यीशु नाम जो है भूकंप को रोक सकता है। यीशु का नाम महामारियों को आपके जीवन में आने से रोक सकता है। आज का टॉपिक है उसके नाम का उपयोग करने में साहसी बनो। परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम का उपयोग करने में साहसी बनो। फिलिपियों 2 अध्याय का 9वां वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों या किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि आपने मसीह के नाम का उपयोग करना सीख लिया तो विजय पक्की है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। बीमारी एक नाम है, मृत्यु एक नाम है, गरीबी एक नाम है, तनाव एक नाम है, परंतु यीशु का नाम इन सब नामों में श्रेष्ठ और महान है। उसका नाम का उपयोग कीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा कैंसर एक नाम है, लेकिन उस नाम में उस बीमारी की सामर्थ्य है। कैंसर एक नाम है, एड्स एक नाम है, और उस नाम को सुनने से लोगों के अंदर क्या होता है? डर, क्योंकि उस बीमारी की सामर्थ्य उसके नाम में। अब आप बीमारी को जितना जानते हो, क्या उससे अधिक आप अपने प्रभु को जानते हो? यदि आप अपने प्रभु को जानते हो उस बीमारी से ज्यादा, और आप बोलते हो यीशु के नाम में, आप बोलते हो यीशु 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 के नाम में, तो जो कैंसर का जो सेल है, यदि आपको प्रभु पता है, यदि आपको प्रभु की सामर्थ्य पता है, यदि आपको अपना यीशु पता है, यदि आपने बीमारी से अधिक प्रभु के विषय में आपने जानकारी जुटा ली है, आप अपनी चंगाई के विषय में बीमारी से अधिक यदि आप जानते हो, तो आपका विश्वास जो उस बीमारी की सामर्थ्य को तोड़ देगा। आपका विश्वास उस कैंसर की सामर्थ्य को तोड़ देगा, उस कैंसर को आपके शरीर में प्रबल ना होने देगा। बहुत साल पहले एक डिबेट हुआ था कि नहीं, प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं मिलती, प्रार्थना में लोग चंगे नहीं होते। हालेलुया। कुछ ग्रुप को बुलाया गया जो बीमार थे, उसमें कुछ चंगे हुए, उसमें लगभग 30% लोग चंगे हुए और 70% लोग चंगे नहीं हुए। जब उसका विश्लेषण किया गया तो यही पाया गया कि जिसके अंदर श्रद्धा थी वे चंगे हुए, और जो आए थे देखने के लिए प्रभु की सामर्थ्य को कि सही में प्रभु की सामर्थ्य काम करती है नहीं, वे चंगे नहीं हुए। प्रार्थना की सामर्थ्य यहां बताया गया। यीशु का एक नाम, जैसे कैंसर का नाम है और कैंसर के नाम में एक सामर्थ्य छिपा है, उसी तरह से यीशु भी एक नाम है। और यहां जो वचन आया है, लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया। इस ब्रह्मांड में सारी ताकत, सारी सामर्थ और सारे अधिकारों के ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को रखा। यहां लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया, सारी सामर्थ और प्रधानता के ऊपर रखा। अब लिखा, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह, यीशु भी एक नाम है और वह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु भी एक नाम है, वह नाम क्या है? सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ। आपको समझना पड़ेगा, यीशु एक नाम है, वह नाम है अधिकार का, वह नाम है सामर्थ्य का, वह नाम है प्रबलता का, वह नाम है हालेलुया विजय का। आप तूफानों की दिशा को मोड़ सकते हो यदि आपको उस नाम की सामर्थ्य पता है। और यदि आपको उस नाम की सामर्थ्य पता नहीं, आप बोलोगे यीशु के नाम में, शैतान बोलेगा कौन यीशु? आप अपने ये प्रभु की सामर्थ्य को जानते हो, आपने कितना वचन के साथ आत्मसात किया है। क्या आपके पास विश्वास है कि यदि मैं बोलूंगा यीशु के नाम में, तो जो यीशु की जो सामर्थ्य है यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रबलता ले लेगी उन स्थितियों में जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं। तो बीमारी भी क्या है? एक नाम।
कैंसर भी एक नाम है, एड्स भी एक नाम है, और दुनिया में हर एक चीज का क्या है, एक नाम दिया गया है, और उस नाम में उसका क्या छिपा है, सामर्थ। अब यीशु का भी नाम दिया गया, और बाइबल इस नाम के विषय में कहती है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। परमेश्वर ने उसको अति महान किया, यीशु मसीह को अति महान किया, और उसको वह नाम दिया। यीशु मसीह को वह नाम दिया, अब लिखा है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह को जो नाम दिया गया है वह कैंसर की सामर्थ्य को तोड़ सकता है। यीशु नाम जो है आपके शरीर में बीमारियों की सामर्थ्य को तोड़ सकता है। यीशु नाम जो है भूकंप को रोक सकता है। यीशु का नाम महामारियों को आपके जीवन में आने से रोक सकता है। हालेलुया। कुलुसियों 3:17 वचन में या काम करने में जो भी करो सब यीशु के नाम में करो। लिखा है कि वचन में या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो, यीशु के नाम में करो, यीशु के नाम। क्या आपको पता है कि जब आप बोलोगे यीशु के नाम में तो आपको आपका यीशु पता होना चाहिए। आपको यीशु के वचनों के साथ आपकी आत्मा की संबंध होनी चाहिए। संबंध कुछ दिन पहले आपने सीखा था, यीशु के वचनों के साथ आपकी आत्मा की यदि संबंध नहीं होगी, शैतान बोलेगा मैं आपको नहीं जानता। संबंध, जिस यीशु के नाम में बोल रहे हो, क्या उस यीशु के वचनों के साथ आपकी आत्मा का संबंध है? हालेलुया। यदि संबंध है तो यह नाम की जो सामर्थ्य है वहां पे काम करेगी। यह लिखा है, यह नाम हर द्वार को खोल देता है। पौलुस और सिलास के विषय में आपने सुना होगा, वे जेल में बंद थे और वे अपनी परिस्थितियों को बेरी में जकड़े हुए नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनके शरीर को बांध दिया था, बेरियों में उनके हाथों को बांध दिया था, लेकिन वे आत्मा के स्तर में आजाद थे। वे आत्मा के स्तर में क्या थे? आजाद। उनकी आत्मा आनंद मना रही थी परमेश्वर की उपस्थिति का। वे गाने लगे, जेल में परमेश्वर की महिमा करने लगे। और जैसे ही जेल में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हुई, स्वर्गदूतों की उपस्थिति हुई, उनकी बेरियां टूट गई, उनके बंधन खुल गए, जेल के जो दरवाजे वो क्या हो गए? खुल गए। कैसे हुआ ये? क्योंकि कोई भी स्थिति जो है परमेश्वर की उपस्थिति को काम करने से नहीं रोक सकती। यदि आप उस उपस्थिति में आ जाओगे, यदि आप उस ग्लोरी में आ जाओगे, यदि आप उस प्रेजेंस में आ जाओगे, आपको कुछ भी बांध कर नहीं रोक सकते यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु का नाम यह नाम है जो सब नामों के ऊपर है, और ये नाम में जो सामर्थ है वह क्या है? वह ब्रह्मांड की सारी सामर्थ से क्या है? ऊपर है। आपको इसे समझना पड़ेगा। लिखा है कि यह नाम हर द्वार को खोल देता है और यह आपको दिया गया है। यदि आपके हृदय जो है सही से काम नहीं कर रहे, डॉक्टर ने बोला कि ब्लॉकेज है, आप अपने हृदय पर हाथ रख सकते हो और बोलोगे यीशु के नाम। आप अपने हृदय से बात करो, बोलोगे यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। चंगा चंगा चंगा, हर कण चंगा। जब आप इसे बोलते हो, आपका हृदय जो है इसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज यीशु मसीह के वचनों पर क्या है? इस ब्रह्मांड में एक कोड है, साउंड कोड। साउंड कोड क्या है? परमेश्वर ने जब वचन को बोला तो ये सृष्टि आई। जब यीशु मसीह ने वचनों को बोला तो चीजें घटित हुई। यीशु मसीह ने उसे कैसे टैक्स कलेक्टर को बोला कि तू मछली के मुख में जो सिक्का है उसे लेने के लिए, और जैसे यीशु ने बोला वो जो मछली के मुंह में जो सिक्का है वो आया यीशु के बोलने के बाद। तो हर ये ब्रह्मांड जो है यीशु के वचनों में काम करने के लिए बना है, यीशु के वचनों का उत्तर देने के लिए बना है। तो आप जब यीशु के नाम में अपने ऑर्गन को, अपने हृदय को कमांड करते हो, ये सही से धड़कना शुरू हो जाता है। अपने किडनी पर हाथ रखो, बोलो यीशु के नाम। अपने किडनी पर हाथ रखो, बोलो यीशु के नाम में। लेकिन हाँ, जब आप बोल रहे हो हालेलुया, एक चीज जरूरी है, आपको इसे समझना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हो, क्या आपको आपका यीशु पता है? क्या आपको आपकी आत्मा का यीशु के वचनों के साथ संबंध है? ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा।
यहां लिखा है कि यह नाम हर द्वार को खोलता है और यह आपको दिया गया है। क्या आपने इस नाम का उपयोग किया ताकि आप इसके द्वारा जिए? आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। आप यीशु के नाम का उपयोग करें। हालेलुया। भय आप पे हमला कर सकता है और आपको बंधन में रखने का प्रयास करेगा, परंतु इसे स्वीकारे नहीं। डर को आप स्वीकार मत कीजिए। हालेलुया। भय आप पे हमला करेगा, आप बोलिए यीशु के नाम में, मैं यीशु का हूं, मैं प्रभु यीशु का हूं, मैं डर का नहीं हूं, मैं बीमारी का नहीं हूं, मैं गरीबी का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, मैं शैतान का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं। और जब आप बोलते हो, भय की जो सामर्थ है वो बिखर जाती है। इसे स्वीकारे नहीं, आप उसे ग्रहण ना करें। यीशु के नाम का उपयोग करें। घोषणा करें, मैं डरना मना करता हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर का सारा अधिकार उस नाम में। लोग खोज रहे कि परमेश्वर की सामर्थ्य कहाँ है, परमेश्वर कुछ क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो यीशु के नाम में छिपा हुआ है। छिपी हुई सामर्थ्य यीशु के नाम में, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो छिपी हुई है। और आप जब उस पर विश्वास करते हो, आप इसे अनलॉक कर देते हो, इस सामर्थ्य को। बीमारी, रोग एवं मृत्यु के विरुद्ध इसका उपयोग कीजिए। भय के विरुद्ध इसका उपयोग करें। हम सब यीशु के नाम का उपयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। आपको रात के किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है और न दिन में अचानक होने वाले हमले से, क्योंकि हम उसके नाम में जीते हैं। आप यीशु के नाम में जीते हैं। आपको पता है आपके पास जो सामर्थ्य है वो इस विश्व से परे है। आपके पास जो सामर्थ्य है यीशु के नाम में, जब आप बोलते हो चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। और आपके पास जो सामर्थ्य है वह क्या है? वह इस विश्व से परे है। आप इस नाम में जीते हो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि चल नहीं पाता था। उस आदमी की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा थी। वो जन्म से कभी नहीं चला। किसी ने भी उसे यह नहीं कहा कि तुम अपने 2 पैरों पर चल सकोगे। हालेलुया। उसे किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने 2 पैरों पर चल सकोगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि हर वक्त रेंगने के कारण उसके पैरों की त्वचा सख्त हो गई थी, परंतु पतरस ने उसकी आंखों में देखकर कहा। पतरस उसकी आंखों में क्यों देखा? पतरस उसकी आंखों में उन बिलीफ को देख लिया कि वो चंगाई को रिसीव कर सकता है। हमने उदाहरण दिया 30% लोग प्रार्थना के द्वारा चंगे हुए। और मेरा यह मानना है यदि 100 में से 1 व्यक्ति भी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो सकता है, अर्थात प्रार्थना के द्वारा उन 99 के लिए भी चंगाई संभव है, उसने वहां तक अपनी पहुंच नहीं बनाई। हालेलुया। एक व्यक्ति भी, अगर एक व्यक्ति भी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो सकता है तो 199 जो है वो भी चंगे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझा ही नहीं, या उन्होंने उस चीज को पहचाना ही नहीं, उन्होंने उस चीज को जाना ही नहीं। यदि पौलुस और सिलास पर के गाने से जेल की बेड़ियां टूट सकती है, तो आपके गीतों को गाने से भी आपके जीवन में जो बंधन है वो टूट सकते हैं, आप आजाद हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप उस उपस्थिति को सम्मान देते हो? क्या आप उस उपस्थिति को पहचानते हो? तो यहां जो परंतु पतरस ने उनकी आंखों में देखकर कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, हालेलुया, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। मेरे पास ना तो सोना है ना ही चांदी है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। पतरस उसकी आंखों में चंगाई को ग्रहण करने के विश्वास को देखा। यीशु मसीह नाजरी के नाम पे उठ और चल फिर। यीशु के नाम में तू खड़ा हो जा। वह व्यक्ति जन्म से लंगड़ा है, उसकी पैर जो है घिस गई है और उसे बोला जा रहा है उसकी आंखों में देखकर, यीशु के नाम में उठ और चल फिर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 6वां वचन में आप इस वचन को देख सकते हैं। बस उतना ही था। अब तक जो व्यक्ति अपंग था वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चलने लगा और उछलते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगा। आप इसे देख सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय का वचन 7 और 8।
अपने ही नाम में उस नकारात्मक हालातों से बाहर आना आपके लिए असंभव होगा, परंतु यीशु के नाम में नहीं। आप अपनी सामर्थ्य थक गए हो कि मैं इस जो साइकिल है, मैट्रिक्स है, इससे मैं बाहर आना चाहता हूं। अब आप क्या करते हो? यीशु के नाम में उस मैट्रिक्स को तोड़ देते हो, उस भ्रम की जाल को तोड़ देते हो और आप उससे बाहर आ जाते हो। आपकी परिस्थितियां दैवीय रूप से बदल जाती है। हालेलुया। जैसे कि पौलुस और सिलास के साथ हुआ था, उस मैट्रिक्स को तोड़ दिया था। हालेलुया। तो उसे बाहर आना उस आपके लिए असंभव होगा, लेकिन यह यीशु के नाम में संभव है। यीशु का नाम वह नाम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। यह वह नाम है जो कभी भी विफल नहीं होता। उसके नाम का उपयोग करने में साहसी बनो। आपको यीशु के नाम का उपयोग करने में साहसी बनना होगा, डर कर नहीं। प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम का उपयोग करके बदलाव लाने की और परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने में दी है, उसके लिए धन्यवाद। आज और सदा के लिए मैं विजय और प्रभुत्व में चलता हूं, क्योंकि मैं उसी में बसता हूं और सारे कामों को उसी की सामर्थ्य से करता हूं। यीशु के नाम में आमीन।